हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पेपर 7 का यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक। ओके, इस मतलब टॉपिक से आपके तीन क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पिकार्ड थ्योरम आपसे पूछ देगा, आपसे लिपस्टिक कंडीशन पूछ देगा और अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ देगा। ओके, तो देखो इस टॉपिक को करने का फायदा क्या है। एक तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, ऊपर से पूरा एकदम स्कोरिंग है और बहुत आसान भी है, बस समझने का देर है। ओके, तो आप मेरे क्लास में बने रहना और मैं वादा करती हूँ इस क्लास के बाद एग्जाम में अगर आपका PYQ के अलावा अगर कोई और भी मतलब क्वेश्चन को चेंज करके भी अगर पूछ दे, स्टिल आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। जो भी क्वेश्चन आपका यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन से पूछा जाएगा, यानी इधर लिपस्टिक कंडीशन आ जाए या पिकार्ड थ्योरम आ जाए या फिर अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर जल्दी में हो तो डबल टाइम कर लो, बट स्किप मत करना, ठीक है। देखो जरा कि हमें इसकी ना जरूरत क्यों पड़ गई आखिर, तो ध्यान से देखना। जब हम 12th क्लास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लेते थे, जैसे लेट सपोज dy/dx लेते थे इज इक्वल टू y/x, है ना, या फिर इसको मैं x/y कर देती हूँ और आसान। और ना आपको एक कंडीशन दिया रहता था कि x0 पे जो y की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना कि ये जो कंडीशन था इसका हम इस्तेमाल लास्ट में करते थे कांस्टेंट निकालने के लिए। कैसे करते थे, जब इसको हम लिखते थे y dy x dx। देखो थोड़ा सा ना टॉपिक में इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं आपको ना 12th पे ले जा रही हूँ। यहाँ से आपको ना मोटिवेशन मिलेगा, आपको इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ भाई मुझे मतलब ये टॉपिक जो है ना समझ में आ जाएगा, ये कुछ बाहरी दुनिया की चीज नहीं है। ओके, तो देखो जरा ध्यान से, इसको आप कैसे सॉल्व करते थे। y²/2 इज इक्वल टू x²/2 प्लस c, यही तो लिखते थे। और इस c निकालने के लिए यहाँ से कंडीशन यूज करते थे, x की वैल्यू 0 रखते थे तो y की वैल्यू 2 आती थी। दैट मीन c इक्वल टू 2 आ गया, तो सॉल्यूशन हो जाता था आपका x²/2 प्लस 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से आप कहते थे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। बट देखो जरा ध्यान से, मैं ना एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ इस चीज को। अगर मैंने कुछ ऐसा ले लिया डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस y-1/x, ठीक है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा dy/y-1 और ये हो जाएगा dx/x। फिर इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा log mod of y-1 और ये हो जाएगा log mod of x प्लस c। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे ना एक इनिशियल कंडीशन दे दिया y0 = 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब मुझे c निकालने के लिए इस x का इस्तेमाल करना होगा, है ना। जब x का इस्तेमाल करेंगे तो x = 0 जो है ये क्या पॉसिबल है, x = 0 नॉट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 आपका 0 या निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या ये इसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो नो, इट डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन, इट डोंट हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखो लिपस्टिक कंडीशन या पिकार्ड थ्योरम को समझने से पहले आपको ये सब चीज दिमाग में होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। तो मेरे साथ आप नोट भी बनाते रहो इसके, ठीक है। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से क्या कंसेप्ट आया कि हो सकता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के एक यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन हो ही ना। तो हम कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ये पता करेंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा आसान इक्वेशन था तो आपने पता कर लिया, बट आप तो स्टूडेंट हो MSc के, 12th के थोड़ी ना हो, तो आपको आसान इक्वेशन तो मिलेगा नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिलेगा तो आपके कुछ थ्योरी भी आएंगे यहाँ पे। तो कुछ थ्योरी आए, जैसे कि पिकार्ड थ्योरी आया। पिकार्ड थ्योरी ने आपको कुछ चीजें बताया जिससे कि पता चला हमें कि अगर कोई फंक्शन कोई मतलब dy/dx जो है वो अगर ये इक्वेशन जो है वो पिकार्ड थ्योरी को अगर फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा।
और पिकार्ड के साथ साथ अगर उसके अंदर लिपस्टिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आप कहोगे ये क्या, पिकार्ड लिपस्टिक कर रही है मैम, लिपस्टिक नहीं है ये लिपस्टिक है। ओके, लिपस्टिक, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरम को हम समझने से पहले देखो एकदम आसानी से समझेंगे। पिकार्ड ने क्या कहा, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं पिकार्ड डिस्कस करती हूँ आपसे, देखना जरा कि पिकार्ड ने क्या कहा। पिकार्ड थ्योरम ने कहा कि फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई, ये एफ एक्स कोमा वाई क्या है, एक्चुअली में ये डी वाई बाई डी एक्स है आपका, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स कोमा वाई will have a solution, मतलब इसके पास एक जरूर सॉल्यूशन होगा। कब, if f x comma y is continuous in rectangular region, कहने का मतलब in rectangular region, कहने का मतलब कि जो x होगी ना वो भी, उसका भी आपका एक रीजन फिक्स होगा, है ना। जैसे कि x की वैल्यू मान लो, x की वैल्यू है x0 माइनस h नहीं लेती हूँ मैं, ले लेती हूँ ना, मतलब x0 प्लस a ले लो आप, x0 प्लस a और सॉरी x0 माइनस a और x0 प्लस a इसके बीच में है, और y जो है वो है y0 माइनस a और y0 प्लस a के बीच में। तो यहाँ से जो एक रीजन बनता है ना आपका, वो एक रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा है आपका, है ना। यहाँ से एक रेक्टेंगुलर रीजन बन रहा है। अगर इस रीजन में आपका एफ एक्स कोमा वाई कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन होने का मतलब ये तो नहीं है कि यूनिकनेस भी होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि अगर इतना बात सत्य है तो उसका मतलब है कि या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो फिर एक और थ्योरम आया इसके साथ, इसके अंदर एक और बात कहा पिकार्ड ने। पहली बात तो ये थी, दूसरी बात ये कि इफ एफ एक्स कोमा वाई फॉलोज लिपस्टिक कंडीशन then it will have only one solution। इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर रीजन लिखा ना मैंने, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, x माइनस एक्स नॉट लेस देन a। अब देखो जब इस मॉड को ओपन करेंगे ना तो माइनस a टू a हो जाएगा, और x नॉट प्लस करोगे तो ये माइनस एक्स नॉट माइनस a और ये एक्स नॉट प्लस a यही रीजन है। और इसको y माइनस वाई नॉट का मॉड लेस देन यहाँ पे b कर लो, है ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि दोनों में सेम ही हो। यहाँ पे मैंने b कर दिया, ठीक है, अब ठीक लग रहा है ना। अब देखो जरा कि इसने कहा कि लिपस्टिक कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो उसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन होगा। अब आप कहोगे लिपस्टिक कंडीशन होता क्या है, तो जाहिर सी बात है अब मैं जा रही हूँ लिपस्टिक कंडीशन के अंदर। ओके, इसे फटाफट नोट कर लो। ओके, पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर देती हूँ। देखो बच्चों, तो अब हम समझेंगे ना कि लिपस्टिक कंडीशन आपका क्या है। ओके, तो देखो लिपस्टिक कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई एफ एक्स वाई है, एफ एक्स कोमा वाई है, तो y में अगर आप वेरिएशन कर दो थोड़ा सा, है ना, जैसे कि y को y2 तक ले जाओ, ठीक, माइनस एफ एक्स कोमा वाई वन, और नीचे ले लो। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया, तो वो मैं अभी बता रही हूँ, आप जरा ध्यान मतलब धीरज रखिए, ठीक है। y2 माइनस y1, और इन सब का मॉड जो है ना वो लेस देन इक्वल्स टू k है, जहाँ पे इसी k को हम कहते हैं लिपस्टिक कंडीशन कांस्टेंट। ओके, और ये k जो है ना वो एक रियल पॉजिटिव नंबर है आपका, ठीक है, k एक रियल पॉजिटिव नंबर है। अब मॉड लगा है तो रियल ही होगा, मतलब पॉजिटिव ही होगा और एक रियल नंबर है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आप कहोगे ये आया कहाँ से और एग्जाम में याद कैसे रखेंगे, तो जरा ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था कि df अपॉन dy को
जब पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करते थे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर आपने अभी तक मेरा रियल एनालिसिस वाला सेकेंड वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन करवाया है, तो अभी जाके आप पहले रियल एनालिसिस भी देख लेना। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो k टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई प्लस के लिखते थे ना, माइनस एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई के, यही तो लिखते थे। यहाँ पे के क्या था, y में जो आप वेरिएशन कर रहे थे उसी को हम क्या कह रहे थे, k कह रहे थे। देखो ये y एज इट इज पहले वाला है यानी कि ये y1 है, और यहाँ पे देखो ये जो है ना y प्लस k हो गया है यानी ये y2 हो गया। यानी एक बार फंक्शन को हमने y2 पे लिखा और एक बार फंक्शन को हमने y1 पे लिखा, और k क्या है, कितने से बढ़ गया कितने से घट गया, मतलब कितना का वेरिएशन हुआ, y2 माइनस y1, यही तो k है ना। दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू k। यानी लिपस्टिक कंडीशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो क्या, या तो आप ये वाला कंडीशन लिख दो या फिर आप लिख दो df अपॉन dy का मॉड लेस देन इक्वल्स टू के। दिस इज आल्सो लिपस्टिक कंडीशन। ओके, कई सारी मतलब क्वेश्चन में ना ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके जो हम निकालेंगे ना कांस्टेंट के, या फिर जो हम चेक करेंगे कि लिपस्टिक कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ से आपका आसान पड़ जाता है ना, और यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब देखो ये ना आपको थ्योरम तभी ये कंडीशन याद रहेगा जब आप इस पे बेस्ड ना कुछ न्यूमेरिकल कर लो। ओके, तो मैं फटाफट छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल कराऊंगी, फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको समझाएंगे, मतलब बताएंगे, तो आप इसमें ना मतलब पंडित हो जाओगे लिपस्टिक कंडीशन पे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। लेट्स सपोज कि आपको ना एक क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स कॉमा वाई। अब देखो एफ एक्स कॉमा वाई जहां भी लिख दे तो आंख बंद करके समझ जाना दिस इज डी एफ अपॉन डी वाई लिखा हुआ है। ओके, तो एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू आपको गिवन है एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई 0 पे इसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब वाई 0 इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। अच्छा, इसको देख के आपको क्या समझ में आता है बताना जरा। इसको देख के समझ में आता है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मैं ना लिख देती हूँ पहले, चेक इट सेटिस्फाई लिपस्टिक कंडीशन और नॉट। अब जब लिपस्टिक कंडीशन का क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, तो उस समय ना आपको एक रीजन दिया रहेगा, मतलब x का भी वैल्यू मतलब दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक है, और y का वैल्यू भी दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करती हूँ। यहाँ दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 और मॉड ऑफ y भी दिया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखो जरा, इस क्वेश्चन को ना हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, वहां से तो 2 लाइन में बन जाएगा, और इस क्वेश्चन को हम पूरा लिपस्टिक कंडीशन को एक्सपांड करके जो फॉर्मूला बनाए हैं उसका भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक, तो देखो कोई भी लिपस्टिक कंडीशन का क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है एफ एक्स, मैंने कहा बाद में जो y की वैल्यू हो गई उस पे फंक्शन की वैल्यू, माइनस पहले जो थी y1 पे उस पे डिवाइड बाय y2, और y1 में कितना का अंतर हुआ दैट, और पूरे का मॉड लो क्योंकि मुझे डिफरेंस वगैरह सब कुछ पॉजिटिव चाहिए दैट, और उसके बाद सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो x के जगह पे x रखो और y की जगह y2 रखो, माइनस x की जगह x रखो, y की जगह पे y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, मॉड के बाहर निकालोगे तो मॉड x कॉमन बाहर आ जाएगा, और अंदर में बचेगा क्या आपका y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई y2 माइनस y1। ठीक, अब जरा आगे बढ़ो। ठीक है, फटाफट नोट भी करते जाना। ठीक, मॉड x, और ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे पहले से है y2 माइनस y1, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका मॉड x इंटू y2 प्लस y1, यही तो बचा ना आपका। अब हमें चेक करना है कि ये जो आया मॉड x इंटू y2 प्लस y1 का मॉड, इसकी वैल्यू
मतलब किससे कम ज्यादा कुछ वैसा चीज आना चाहिए, है ना। तो यहाँ इसके लिए देखो ध्यान से दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू। अच्छा ये जो दिया रहता है ना रीजन, इसी को हम कहते हैं IVP, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन है और इस पे जो क्वेश्चन बनता है दैट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, चूंकि मॉड x क्या है आपका लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक, और मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1 है आपका, साथ ही साथ वहां पे देखो मॉड y क्या है लेस देन इक्वल्स टू 1, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा ये बताना कि अगर लिख दिया मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब होता है कि चाहे आप y के जगह y1 लो तो भी लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा, और अगर आप y के जगह y2 लोगे तो भी लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि ये y के हर वैल्यू पे मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू 1 है। आई होप कि 11th का मॉड्यूलस जो है वो तो एटलीस्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि याद करो कि क्लास 12th में जो हमने पढ़ा था मॉड्यूलस चैप्टर में, हमने मॉड्यूलस चैप्टर में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मॉड ऑफ a माइनस बी अगर हो और मॉड ऑफ a प्लस बी हो, तो मॉड ऑफ a माइनस बी जो होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b होता है। अगर आप ये भूल गए हो तो नोट कर लेना साथ में बगल में याद रखने के लिए, और अगर यहाँ प्लस है तो ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b होता है। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो आपका है ना, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, यही तो आपका आया था ना कंक्लूजन पे। तो हम y2 प्लस y1 को क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ y2 माइनस मॉड ऑफ y1। अब देखो y2 भी 1 से छोटा, y1 भी 1 से छोटा, तो दोनों का डिफरेंस भी 1 से छोटा, दोनों का डिफरेंस भी 1 से छोटा लिख सकते हो ना। अब देखो ये वैल्यू भी 1 से छोटी, ये वैल्यू भी 1 से छोटी, इसीलिए पूरा प्रोडक्ट भी 1 से छोटा। सो मॉड ऑफ x y1 प्लस y2 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहां से जो ये 1 आया दैट इज योर k, दैट इज योर लिपस्टिक कांस्टेंट। यहां से आपने सीखा कि किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे लिपस्टिक कांस्टेंट को निकालते हैं। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन को ना मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, ठीक, चलो इसे नोट करो आप। ठीक है ना, एक सेकेंड, यहाँ माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये प्लस होगा ना, यहाँ भी उल्टा लिख दिया मैंने, y2 प्लस y1 लेस देन इक्वल्स टू y2 प्लस y1, ठीक है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा सिली मिस्टेक था, ये माइनस है ना, माइनस के केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंडिविजुअल का माइनस, प्लस के केस में लेस देन इक्वल्स टू इंडिविजुअल का माइनस। उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, सॉरी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो y2 लेस देन इक्वल्स टू 1 और y1 भी क्या है लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखो एक से छोटा कोई नंबर है और फिर एक नंबर है जो 1 से छोटा है, तो उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वो नंबर क्या होगा, 2 से छोटा हो जाएगा आपका, यानी विच इम्प्लाइज y2 प्लस y1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2। 1 नहीं होगा, क्या होगा ये 2 हो जाएगा, और यहाँ भी y2 प्लस y1 लेस देन इक्वल्स टू 2। सो ये जो पूरा जो वैल्यू है मॉड ऑफ, ये वाला मॉड ऑफ x और इंटू y2 प्लस y1, ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से लिपस्टिक कंडीशन 1 नहीं होगा 2 हो जाएगा। थोड़ा सा सिली मिस्टेक था, ध्यान देना आप, ठीक है, बोर्ड पे कर रहे हैं ना, मिस्टेक हो जाता है। ओके, ये प्लस है तो प्लस ही होगा ना, माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही होगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस होगा, माइनस कैसे हो जाएगा, है ना, गलती से माइनस लिखा गया था। अब जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा मतलब लिख के निकाला मैंने, f(x)y2 और फिर f(x)y1 दोनों को घटाया और नीचे y2 माइनस y1 किया। मैंने कहा लिपस्टिक कंडीशन को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो ना, लिपस्टिक कंडीशन को
आप सिंपली df अपॉन dy लेस देन इक्वल टू के, बस सिंपल इतना भी कर सकते हो। बट क्या होता है कहीं कहीं पे क्वेश्चन में मतलब जो आपको क्लिक कर जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सेम चीज है। अब देखो यहाँ पे ना क्या होगा, अगर मैं निकालूं df अपॉन dy तो क्या हो जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2xy, ठीक है। अब इसका मॉड अगर निकालेंगे तो इस पे भी मॉड लग जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 मॉड x मॉड y। अब चूंकि क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, मॉड y लेस देन इक्वल टू 1, इसीलिए मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू मॉड x और मॉड y ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। आ गया ना 2 लाइन में, है ना। हमने यहाँ लिपस्टिक कंडीशन लगाया, तो यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट मिल जाए मुझे k की वैल्यू रियल नंबर और कांस्टेंट, इसका मतलब होता है कि ये आपका लिपस्टिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ओके, इज इट क्लियर। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था ना उसे मैं डिस्कस करूंगी, ठीक। जल्दी देखो फटाफट। एग्जाम में जो क्वेश्चन था वहां पे लिखा हुआ था कि एल लिपस्टिक कंडीशन को आपको चेक करना था और क्वेश्चन था आपका एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू शाइन। देखो क्वेश्चन दो था, पहले तो था कि लिपस्टिक कंडीशन को डिफाइन करना था। आपको इतने अच्छे से मैं जब समझा दे रही हूँ तो आप एग्जाम में चाहो तो अपने मन से 1-2 एग्जाम्पल वगैरह भी जोड़ जोड़ के आंसर कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ था साइन y अपॉन एक्स और दिया हुआ था f0 y, ये जो है ना इसकी वैल्यू आपकी क्या है 0, और जो आपका दिया हुआ था कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड y लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है। ओके, अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को जब करते ना तो सेम वही काम करते, निकालते f(x, y2 माइनस f(x, y1) अपॉन में y2 माइनस y1। अब इन सारे का मॉड निकालते, तो इसको जब निकालते ना तो ये हो जाता मेरा साइन y2 अपॉन x माइनस साइन y1 अपॉन x डिवाइड बाई y2 माइनस y1। ओके, अब देखो ये तो मैं मतलब शॉर्ट में लिख रही हूँ ना, एग्जाम में आप पूरा स्टेटमेंट वगैरह बीच में इंट्रोड्यूस करना। अगर इस पे अच्छे व्यूज आएंगे तो मैं अच्छे से इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूंगी कि कैसे हमें एग्जाम में आंसर को लिखना चाहिए। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या है y2 माइनस y1। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/x को कॉमन लेके बाहर रख लेंगे, ठीक, और अंदर हो जाएगा साइन y2 माइनस साइन y1 अपॉन में y2 माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, हमारा ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपका फाइनाइट आना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू k आना चाहिए। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो f(x, y) क्या है आपका 0 है। इसके कहने का मतलब कि यहाँ x 0 ले लो तो ये पूरा का पूरा f(x, y) 0 हो जाएगा। असल में तो यहीं पे मतलब क्वेश्चन जो है वो मतलब हो गया था कि ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x क्या है आपका 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, एग्जाम में देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया था, ये आपका नहीं भी दे के आ सकता है, ठीक, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इतने से ही हमें चेक करना था। अब देखो y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ से क्या होगा y2 भी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, y1 भी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो y2 माइनस y1, मैंने माइनस के केस में और प्लस के केस में आपको बताया था भी कि प्लस के केस में लेस देन इक्वल टू हो जाता है और माइनस के केस में क्या हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये जो मतलब डिनोमिनेटर है, ये पार्ट क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये वाला जो है मॉड x की वैल्यू मुझे तो लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी 1 दिया है, तो ये तो ठीक है।
कि ये लेस देन इक्वल टू 1 है, मगर ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका अनडिफाइंड हो गया। ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी से भी बड़ा हो गया। तो ये टोटल वैल्यू कभी भी एक फाइनाइट नंबर नहीं आएगा। दैट्स व्हाई दिस विल sin y upon x will not follow लिपस्टिक कंडीशन, will not satisfy लिपस्टिक कंडीशन। इन सारी बातों को आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर डाल दूंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन तो लगता है शायद आपके असाइनमेंट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। एक बार चेक करके मुझे कमेंट करना, ठीक। मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पीडीएफ, ठीक। लिपस्टिक कंडीशन पूरा लिखा हुआ भी। वैसे आई होप कि आप खुद से भी अब लिख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो, जब पिकार्ड थ्योरम आया था तो पिकार्ड ने कहा कि अगर इस रेक्टेंगुलर रीजन में फंक्शन एफ एक्स वाई जो है वो आपका अगर कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक। और जब सॉल्यूशन होंगे तो हो सकता है एक भी हो सकता है, बहुत हो सकता है। लिपस्टिक कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर गया तब तो एक ही सॉल्यूशन है ना। अगर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे उस केस में हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना, उसका भी तो कोई फॉर्मूला या रूल होगा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। द टॉपिक इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, कि किसी भी एफ एक्स वाई को अगर दे दिया जाए आपको और आईवीबी को दे दिया जाए तो इसके बहुत सारे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाले सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, ओके। सो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करना वीडियो देखने के बाद, और बहुत जल्द इसका लेक्चर 2 L2 पार्ट सेकेंड पार्ट भी मैं अपलोड करने वाली हूँ आज की आज, ओके। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।